प्यारे बच्चों, आप सब कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में मैं आप सबको पाठ 1 इतिहास जानने के स्रोत पढ़ा चुका हूँ और लिखा भी चुका हूँ। पाठ 1 का जो नोट्स है, सभी प्रश्नों का हल वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा जा चुका है। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ पाठ 2। पाठ 2 का नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इसके पहले मैं आप सबको बता चुका हूँ कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप सब ये जान चुके हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या खोज किया, तो आप जानते होंगे, याद होगा आपको कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी। पूरा पाषाण काल के बाद आपको पढ़ाया गया मध्य पाषाण काल। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। प्यारे बच्चों, नव पाषाण काल में मानव ने कृषि की खोज की, पहिए का आविष्कार हुआ और इसके साथ साथ बर्तन निर्माण की कला भी उनके समझ में आ गई। तो जो नव पाषाण काल था, जिस तरह से पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी, उसी तरह से नव पाषाण काल में नवपाषाण कालीन मानव ने पहिए का आविष्कार किया, कृषि की खोज की, बर्तन निर्माण किया उन लोगों ने। तो उनका जीवन अत्यंत ही सुलभ और सरल हो गया। तो उसी के अंतर्गत, नवपाषाण काल के अंतर्गत उन्होंने जो पहली खोज की, हम उसी को आप पढ़ाएंगे, कृषि की खोज। कृषि की खोज। नंबर 1 आप पढ़ेंगे कृषि की खोज। नवपाषाण कालीन मानव अपनी झोपड़ी के बगल कृषि कार्य करने लगा। अनाज, फल और सब्जी उगाने लगा। नवपाषाण कालीन मानव अब फसल काटने लगा। इसी के साथ साथ नवपाषाण कालीन मानव पालतू पशु भी पालने लगा। पालतू पशुओं से उसको दूध मिलता था और खाने के लिए मांस भी मिलता था। कृषि की खोज से मानव की बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। जो मानव अनाज के लिए जगह जगह घूमता था, अनाज इकट्ठा करता था, संग्रह करता था, अब वह खेती करने लगा। मुख्य रूप से खेती में गेहूं, चावल और मटर उगाने लगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी नवपाषाण कालीन मानव की कृषि की खोज। तो खेती करने लगा अपनी जीविका चलाने के लिए। दूसरी जो उसकी उपलब्धि थी, वह था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल में मानव लकड़ी को, पत्थर के टुकड़ों को शुरू में खींच कर ले जाता था। खींच कर ले जाने में शरीर की जो ऊर्जा होती थी वो ज़्यादा खर्च होती थी, अधिक बल लगाना पड़ता था। तो धीरे धीरे मानव ने उसको लुढ़काना शुरू किया।
लुढ़का कर ले जाने से उनके समझ में आया कि खींचने की अपेक्षा अगर लुढ़का करके किसी भी भारी भरकम वस्तु को ले जाया जाए तो बल कम लगेगा, ऊर्जा कम खर्च होगी। यहीं से उनके दिमाग में पहिए का आविष्कार आना शुरू हुआ और उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार करने के बाद पत्थर के टुकड़ों को या लकड़ी को बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आराम से वो सामान लेकर के चले जाते थे। पहिए के आविष्कार से ही चरखे का भी निर्माण हुआ। चरखे के निर्माण से उन्होंने अपना जो कपड़ा था सूत काट करके कपड़ा बनाने लगे। तो दूसरी जो उपलब्धि थी नवपाषाणकालीन मानव की वह था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार, प्यारे बच्चों, ये पहिए का आविष्कार बहुत बड़ी उपलब्धि थी नवपाषाणकालीन मानव की। और जो तीसरी खोज उनकी थी, जो तीसरी उपलब्धि उन्होंने हासिल किया वह था बर्तन निर्माण। बर्तन निर्माण। नवपाषाणकालीन मानव जब कृषि करने लगा, खेती करने लगा, अनाज उगाने लगा, फल उगाने लगा, सब्जियां उगाने लगा, तो उसको फलों को रखने के लिए, सब्जियों को रखने के लिए और खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने घास फूस की सहायता से टोकरियां बनाना शुरू किया। तो टोकरियों में फल और सब्जी रखी जा सकती थी, लेकिन जो तरल पदार्थ होते थे या भोजन पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी। इसके पहले मैं आप सबको बता चुका हूं कि पहिए का आविष्कार किया नवपाषाणकालीन मानव ने। पहिए के आविष्कार से उनके दिमाग में चाक जिससे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, चाक से नवपाषाणकालीन मानव ने बर्तन बनाने की जो क्रिया थी उसको हासिल कर लिया और वह बर्तन बनाने लगे। तो प्यारे बच्चों, नवपाषाणकालीन मानव ने मुख्य रूप से कृषि की खोज किया, पहिए का आविष्कार किया और बर्तन निर्माण किया। इसके साथ साथ नवपाषाणकालीन मानव के जो हथियार थे और औजार थे वह अत्यधिक सुडौल और चमकीले बनाए जाने लगे, सुंदर बनाए जाने लगे। इसके साथ साथ उनमें जो लकड़ी का मुट्ठा होता था वह लगाया जाने लगा। अब आप सब सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में यह प्रश्न आ गया होगा कि हथियार क्या है, औजार क्या है। प्यारे बच्चों, उस प्रकार का यंत्र जिसकी सहायता से हम या उसका निर्माण इसलिए करते हैं कि किसी की जान ली जाए, किसी की जान लेने के लिए जिसका निर्माण हम करते हैं उसको हथियार कहा जाता है। और दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले जो वस्तुएं होती हैं उसको औजार कहा जाता है। प्यारे बच्चों, नवपाषाणकालीन मानव कृषि की खोज करने के बाद, पहिए का आविष्कार करने के बाद, बर्तन निर्माण करने के बाद वह सामूहिक रूप से एक स्थान पर अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा। आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहे कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि की खोज किया, नवपाषाण काल में मानव ने बर्तन निर्माण की कला सीखी। बस आज के दिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा, बाकी कल हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।